किंतु जैसे कहा कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु, तो भागवत भक्तों का चरित्र है। भक्तों के चरित्र से प्रेरणा मिले, हम सभी को कुछ सीख मिले, कुछ शिक्षा मिले। इसीलिए भक्तों की कथा, भक्तों का चरित्र भागवत में विस्तार से सुनाया जाता है। शायद भगवान से भी अधिक भगवान के भक्तों का चरित्र भागवत में विस्तार से कहा जाता है, क्योंकि भक्तों की रहनी सीखेंगे, भक्तों की बोलचाल से कुछ सीखेंगे, उनके व्यवहार से कुछ सीखेंगे, तभी तो हमारे हृदय में भी भक्ति देवी का वास होगा। तो भक्ति देवी के वास से ही भगवान मिलते हैं। बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद कुमार। गोसाई श्री तुलसीदास जी कहते बिना प्रेम के भगवान रीझते नहीं हैं। और प्रेम मतलब भक्ति। जब भक्ति प्रेम मन में जब पैदा हो जाएगा भगवान के लिए, तो भक्ति अपने आप होना आरंभ हो जाती है। प्रेम ही भक्ति है। तो उसी भक्ति के रस को हृदय में बसाते हुए आइए आज के इस चतुर्थ दिवस की यात्रा को, भगवदीय यात्रा को आरंभ करें। भगवान के एक भक्त हुए श्री ध्रुव जी महाराज, उनकी कथा कल आपने बड़े संक्षेप में सुनी। श्री ध्रुव जी महाराज की अवस्था बहुत छोटी थी, पर भगवान कहते मुझे पाने के लिए कोई शर्त नहीं रखी भगवान ने, कोई नियम नहीं रखा भगवान ने। जैसे संसार की कुछ चीजें उनका एक शर्त होती है। विवाह की एक शर्त होती है सरकार के द्वारा भी कि इतने वर्ष के बाद विवाह हो सकता है। पढ़ाई की एक शर्त होती है कि अगर आपको 12वीं में पहुंचना है तो उसके लिए आपकी आयु इतनी होनी चाहिए। यानी संसार के हर व्यवहार में एक नियम होता है, एक शर्त होती है। पर भगवान ने अपनी प्राप्ति में कोई शर्त नहीं रखी। भयउ शुद्ध कर उल्टा जापू, यहां तक की भी शर्त नहीं रखी कि कोई राम राम ही जपेगा तो ही मैं उद्धार करूंगा। कोई मरा मरा भी जप लिया तो भी भगवान ने उद्धार कर दिया, क्योंकि उस मरा में भाव ये था कि मैं भगवान का नाम जप रहा हूं। भगवान ने किसी सुचिता शौचता इसका भी कोई नियम नहीं रखा। भगवान कह रहे हैं कोई झूठी प्रसादी भी चख के भी खिलाएगा तो भी हम खा लेंगे, छिलका भी खिलाएगा तो भी हम खा लेंगे। भगवान ने जाति पाति का कोई नियम नहीं रखा कि यही जाति वाले हमको पा सकते हैं। भागवत जी कहती है कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी अगर कृष्ण कृष्ण कहना शुरू कर दे, राम राम कहना शुरू कर दे, तो वो एक ब्राह्मण समान पूजनीय बन सकता है अगर वो जीवन में भगवत भक्ति ले आए तो। स्वामी श्री हरिदास ठाकुर किस जाति के थे, किस धर्म के थे, लेकिन भगवान को पा लिया। कहने का मतलब है भगवान को पाने के लिए कोई भी भगवान ने शर्त नहीं रखी, जाति की, पाति की, धर्म की, संप्रदाय की, कद की, काठी की। जो हरि को भजे सो हरि का हुई। जो भगवान को भजेगा, भगवान कहते वो मेरा है, चाहे कोई भी हो। भगवान को पाने के लिए बस एक ही शर्त है। कौन सी शर्त है बताओ, आप बताओ।
वक्ता तो बोलता ही रहता है, इनका तो काम ही बोलना है, थोड़ा बहुत श्रोता को भी तो बोलना चाहिए। क्या लगता है आपको कौन सी शर्त है जिससे भगवान मिल जाएंगे? हाँ जी, भावना और भक्ति और प्रेम और अच्छा, ऐसा भी है सबका सम्मान करो, किसी का अपमान ना करो, चलो ये भी मान लिया। और अब देखो, जिस चीज को पाना चाह रहे हो, भगवान को पाना चाहते हो कि नहीं, तो फिर पता होना चाहिए ना कि उसको पाने के लिए नियम शर्तें क्या है। तो जो भी बात आपने कही है वो सब सच्ची है, पर घुमा फिरा करके सब बातों को जोड़ दिया जाए और मिला दिया जाए तो बात बस इतनी है। गोसाई जी कहते हैं भगवान को पाने की बस एक ही शर्त है। वो शर्त कौन सी है? ए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुसो जाननिहारा। अब सब कुछ उसमें आ जाता है, भक्ति भी, समर्पण भी, विश्वास भी, भरोसा भी। जो भगवान से प्रेम करना जान गया वो भगवान को पा सकता। प्रेम की बातें बहुत सीधी सादी सी लगती हैं, पर प्रेम आसान नहीं होता। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पर ये 2.5 अक्षर पढ़ना और इसको जीवन में उतारना बड़ा लंबी यात्रा है। क्यों? हम तो संसार में बहुत दावे पेश करते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, पर क्या संसार में प्रेम होता है? प्रेम का बड़ा सीधा साधा सा शब्दीय अर्थ है। वैसे तो प्रेम का कोई अर्थ बता नहीं सकता, पर शब्दीय अर्थ है कि जहां अपनी सुख की इच्छा खत्म हो जाए और प्रियतम के सुख की इच्छा शुरू हो जाए। अब अपने आप से पूछो, क्या आपको भगवान से प्रेम है? क्या आप दिन भर उनके सुख के बारे में सोचते हो या अपने सुख के बारे में सोचते हो? अभी अभी 2-4 दिन में मैंने ऐसे 2-3 उदाहरण कुछ देखे लोगों के। भगवान पे बोले हम बड़ा भरोसा करते थे, विश्वास करते थे, भगवान ने कुछ परीक्षाएं ली तो भगवान पे गुस्सा उतार करके भगवान को घर से निकाल दिया। आज भी एक भैया आए, बड़े अच्छे प्रेमी हैं, गौ सेवी हैं, गौ भक्त हैं। थोड़ा शारीरिक कष्ट हुआ तो बोला हमने माला उतार के फेंक दी, हाथ में जो झोली जाप वो फेंक दिया कि जब ये सुनता नहीं है, इतनी सेवा के बाद हमको इतना कष्ट दे रहा तो हमको लेना देना नहीं इससे। पर फिर धीरे धीरे वापस बुद्धि आई और अब तो कर रहे। पर आप सोचो, विचार करो, क्या आप भगवान को इसलिए भजते हो कि तुम्हारा शरीर ठीक रखे? क्या ये शर्त है हमारी भगवान को भजने की कि तुम हमारी मन की जो मनोकामना भावना वो पूरी करोगे तो ही तुम्हारी कंठी पहरेंगे, नहीं तो भूखे भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला? ये कोई बात है? ये भक्तों वाली बात तो है नहीं, ये तो सौदागरों वाली बात है। सौदा करते हैं भगवान से। भक्ति सौदा नहीं होती, भक्ति समर्पण होती है। समर्पण में वो सब कुछ छीन भी लेना तो भी कोई बात नहीं, तेरा है तू वापस ले भी लेगा तो थोड़ी ना तुझको छोड़ दूंगा, थोड़ी ना तुझको भूल जाऊंगा। और ये जो ब्रज का ठाकुर है, ये जो कन्हैया है, जो कृष्ण है,
ये बड़ा टेढ़ा है, शरीर से तो टेढ़ा है ही है, स्वभाव से भी टेढ़ा है। टेढ़े का मतलब समझिए, गलत नहीं मानिएगा। मतलब अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग यहाँ बैठे हो जो चाहते हो भगवान आपकी हमको कृपा मिले? हाथ उठा के बताओ। तभी चाहते? अच्छा सभी चाहते हो। अब सुनो क्या है भगवान की कृपा। भगवान की कृपा सुनोगे तो कांप जाओगे, कहोगे ले लो भगवान उल्टी ले लो, हमें नहीं चाहिए आपकी कृपा। ये बात श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कह रहे। अर्जुन कह रहा कृपा कृपा, भगवान कह रहे तो सुन बेटा क्या है मेरी कृपा। भगवान कहते जब मैं किसी अपने जन पर कृपा करता हूँ ना, जब किसी को अपनी ओर खींचता हूँ, अपना बनाता हूँ, तो सबसे पहले क्या करता हूँ? करोमि बंधु विच्छेदम। भगवान की पहली कृपा क्या है? करोमि बंधु विच्छेदम। उसके जितने भी बंधु हैं, जितने अपने हैं, जिनको अपना समझता है, मीठा समझता, प्यारा समझता, बोले इनके बगैर तो हम जी नहीं सकते, तो हमारे बड़े हितैषी हैं, ऐसे उनको उनसे दूर कर देता हूँ। सबसे पहले जो उसके सबसे करीबी होते हैं, ये मेरा मेरा, उनको हटाता हूँ। ले तू हट साइड में। कोई बहुत प्रिय है, या तो दुनिया से चला गया, या ऐसा कोई धोखाधड़ी हो गई, दूर हो गया, हट गए। अर्जुन बोला है अच्छा ऐसे कृपा करते हो? भगवान बोले अभी सुन बेटा आगे। कोई भी व्यक्ति जिसको मैं अपना बनाता हूं, अपने बनाने के रास्ते पर लेके जाता हूं, फिर क्या करता हूं? उसका हरिष्ये तद्धनम सनई, धीरे 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 उसका धन छीन लेता हूं। बड़ी अच्छी खासी 5 फैक्ट्रियां चल रही थी, जब से वृंदावन गए 4 बंद हो गई, एक भी बंद होने की कगार पे। दिखने में बड़ा खतरनाक लगेगा कि भैया ये तो सब उलट पुलट हो गया, पर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन यही है मेरी कृपा। जिसको ये वाली बुद्धि समझ नहीं सकती, कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेगी संसार वाले इस चीज को। जो भगवान की भक्ति को समझा वही समझ पाएगा, नहीं तो अरे हम तो भगवान के वृंदावन जाते हैं और जब से वृंदावन जा रहे तब से सब गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि वो टेढ़ी टांग वाला चाहता है तुम सब भूल भाल के अब उसके हो जाओ। हरिष्ये तद्धनम सनी, धीरे धीरे उसके धन को छीन लेता हूँ। अर्जुन बोला कोई बात नहीं प्रभु, आप धन छीन लोगे, हम दोबारा मेहनत करके कमा लेंगे। भगवान बोलते नहीं, वो जितनी कोशिश करता आगे बढ़ने की, सफल होने की, उतना उसको असफल करता हूं। अर्जुन कहता है प्रभु दुश्मनी निकाल रहे हो अपने भक्त से, ये कृपा है कि दुश्मनी है? भगवान बोले दुश्मनी नहीं है अर्जुन, यही मेरी कृपा है। बोले इसमें क्या कृपा है? बोले जब सब जगह से हार जाएगा, सब जगह से धक्के खा लेगा, सब जगह से ठोकर खा लेगा, तब मेरे सामने खड़ा होके रोता हुआ कहेगा हे नाथ मैं हार गया। दोनों हाथ उठ जाएंगे, समर्पित हो जाएगा कि अब मेरा दुनिया में कोई नहीं, अब केवल आप मेरे हो, मैं आपका हूं। भगवान कहते अब आया ना लाइन पर, आया ना घूम फिर करके। जो बात हम तुझसे कब से कहलवाना चाह रहे थे कि प्रभु आप मेरे हो, अब जाके कह रहा है तू। ये बात पहले समझ जाता तो इतना लंबा चौड़ा झमेला करना ही नहीं पड़ता हमको, पर तू माना नहीं इसलिए झमेला करना पड़ता है। ब्रज में कहते हैं अगर ये टेढ़ी टांग वाला है तो इसकी कृपा भी टेढ़ी है। और देवी देवता जब कृपा करते देते हैं, ये जब कृपा करता तो सब छीन लेता है। हम तो साधारण बात कर रहे हैं धन की, अपनों की। अरे गोपी के पास तो इसने मन तक नहीं छोड़ा।
धन परिवार है तो छोड़ दो। गोपी कहती है ऊधो मन ना भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधेश। मन ना भये 10-20, उधो मन नहीं बचा हमारे पास, मन को चुरा ले गया मनमोहन। श्री कृष्ण मन को, चित्त को चुरा ले गया। ये है भगवान की कृपा। अब सोचो, तैयार हो इस कृपा को पाने के लिए? और अगर तैयार हो तो यकीन मानना, जो ये चाह लेना कि हे ठाकुर जी तुझे जो लेना है मुझसे ले ले, पर बस अपनी याद दे दे बदले में, अपनी कृपा दे दे, तो फिर देखो, फिर ठाकुर जी बाहर की चीज तो देते ही देते हैं, पर उसको अपने आप को प्रदान कर देते, अपने आप को दे देते। तो कभी जीवन में कुछ भी सबके चलता है, कुछ ना कुछ चलता है, समाज का, व्यवहार का, परिवार का, धन का, लाभ का, हानि का, सबका चलता है कुछ ना कुछ। तब उस समय ये याद रखो कि ठाकुर जी मुझे अपना बनाने का प्रोसेस चल रहा है। उस समय कभी भी घबराना नहीं, उस समय कभी भी निराश नहीं होना। ये समझना कि प्रभु बार बार मुझे धक्का लगा लगा करके अपने बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और इस दुनिया की सबसे बड़ी मौज यही है जब श्री ठाकुर जी हमें अपना बना लेते हैं। ठाकुर जी तो अपना बनाए हुए हैं। वैसे तो बार बार गीता में अर्जुन को कह रहे हैं कि जीव मेरा है, ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातना। जीव मेरा अंश है, तू मेरा है। लेकिन जीव ही है जो भगवान से कहता नहीं है कि हाँ प्रभु आप मेरे हो। संसार वालों से 1000 बार कह देगा कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, पर भगवान से कहने की जब बारी आती है तो कह नहीं पाता है, क्योंकि माया का पर्दा लगा, इसलिए कह नहीं पाता है कि हे प्रभु आप मेरे हो, मैं आपका हूं। दुनिया की सबसे बड़ी भक्ति यही है कि जब ये बात मन में बैठ जाए कि वो हमारे हैं और हम उनके हैं। बहुत आसान से शब्द है, आप भी बोलोगे जी हम तो मानते हैं ये बात, अभी मानते हैं बस यहाँ से, जुबान से, अभी ये बात यहाँ तक पहुँची नहीं है। जिस दिन यहाँ तक पहुँच जाएगी उस दिन भक्ति का असली मतलब समझ आएगा कि हे प्रभु आप हमारे हो, हम आपके हैं। और सोचो इस शब्द को कहने में ही इतना मजा है कि आप हमारे हो, हम आपके हैं। सिर्फ शब्द को कहने में मजा है, तो जिस दिन ये रिश्ता सचमुच हमारे दिल में बैठ जाएगा कि वास्तविकता में ठाकुर जी हमारे, हम उनके हैं, उस दिन कितना आनंद हमारे हृदय में पैदा होगा। ये आनंद शब्दों से परे होगा और ये किसी ज्ञान से नहीं मिलता है, ये किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं मिलता। ये भाव कैसे पैदा होता है? जब कोई भगवान के नाम में डूबा हुआ सच्चा महापुरुष, सच्चा संत, सच्चा सद्गुरु जब हम पर कृपा कर देता है तो अपने आप ये भाव स्वतः ही हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। दुनिया में चाहे लाखों बार परीक्षा लेकर के देख लो, संसार हमेशा सुख में साथ देगा। विपत्ति में अपने भी मुंह फेर लेंगे। उस समय साथ देने वाला अगर कोई होगा तो वो एकमात्र आपके भगवान होंगे। कभी भी किसी भी परिस्थिति में जो साथ न छोड़े वो भगवान। जो उनके आश्रित होते हैं ना, भगवान ने उनके लिए पता क्या क्या सहा है, डंडे तक सहे हैं भगवान ने, जो उनके आश्रित है उसके लिए। एक महाराष्ट्र में एक भगवान की भक्त हुई है।
उनका नाम है सखूबाई। बहुत प्रसिद्ध भक्त हुई सखूबाई। तो महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय एक है, श्री तुकाराम जी, एकनाथ जी, ये सब उसी परंपरा के हैं। तो इसका ब्याह हुआ, शादी हुई, और शादी ऐसे घर में हो गई जो भगवान को कतई नहीं मानता था, न पति, न परिवार, न सास, न ससुर। तो जब ये घर से बाहर निकलती, इसके घर के बाहर से पंडरीनाथ जाने के लिए रास्ता था। तो उस रास्ते से सब साधु हर एकादशी, पूर्णिमा पांडुरंग भगवान के दर्शन करने जा रहे होते। जोर जोर से कीर्तन मजीरा लेकर के जोर जोर से गाते हुए जा रहे होते थे। तो जैसे इसके कान में वो कीर्तन जाता साधुओं का, तो इसका मन एकदम मचल उठता, काश प्रभु वो दिन कब आएगा जब मैं भी इन साधुओं की टोली में मिलकर के पांडुरंग भगवान के दर्शन करने जाऊंगी। खूब मन होता दर्शन करने जाने का, पर क्या करें, घर के वो लोग जाने ही नहीं देते थे। एक दिन पानी भरने गई और वहां से एक साधुओं का समूह जा रहा था। पूछा कहाँ जा रहे? बोले पंडरीनाथ के दर्शन करने। बस अब धैर्य बंधा नहीं, माथे पे जो मटकी भरी थी पानी की सो उतार के फेंक दी और बोली अब घर वापस नहीं जाऊंगी, और उसी संतों की टोली में मिल करके चल दी। अब वहीं 2-4 पड़ोसन खड़ी थी। अब संसार के कुछ ऐसे लोग होते हैं, पता नहीं उनको भक्तों से क्या चिढ़ है, दिन रात उनकी जो खुद की सीसीटीवी वो भक्तों पे ही लगी रहती है। अब क्या कर रहा, अब कहाँ जा रहा, अब क्या खा रहा, वृंदावन जा रहा, अरे राम राम राम, घर का बार का ध्यान ही नहीं, जब देखो वृंदावन पहुंच जाता है। उनका ना डीजल फूक रहा, ना पेट्रोल, ना उनका घर परिवार में कुछ दिक्कत, फिर भी उनको पता नहीं विचित्र ईर्ष्या रहती है भक्तों से, सुनाते रहते। सोई उसमें से एक पड़ोसन भागी भागी आई। सखू की सास बड़ी खतरनाक थी। सो भागी भागी आई और आकर के बोली अरे अरे सुनो सुनो, देखो तुम्हारी बहू देखो भाग गई संतों के साथ। अब तो सखूबाई की सास ले अपना अस्त्र शस्त्र ले चल पड़ी। बोले उसको पकड़ के बालों से घसीटती हुई लाऊंगी। और सखूबाई वहां रोती रोती विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंगा गा रही। उसको लग रहा आज पंडरीनाथ के दर्शन होंगे, बड़ी खुश होती नाचती हुई जा रही। अब ये इसको तो कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा पीछे से, पर श्री पांडुरंग भगवान ने देखा कि जैसे तैसे आज ये सब कुछ छोड़ करके हिम्मत जुटा करके मेरे पास आ रही है। अगर इस सास ने देख लिया तो इसको वापस ले जाएगी, मेरे दर्शन से वंचित रह जाएगी सखूबाई इस बार भी। तो फिर ठाकुर जी ने क्या किया, ले ठाकुर जी आज पांडुरंग भगवान पंडरीनाथ खुद सखूबाई का रूप बना करके पानी भर के उधर से आने लगे। सखूबाई का रूप बनाया और सर पे मटका में पानी भर के आ रहे हैं। सास एकदम लाल पीली हुई भागी जा रही है कि ये कहाँ चली गई, पर देखा ये तो सामने से आ रही है। इसे खूब घूर घार के देखा तो ये तो वही है। पकड़ा उसका हाथ, उसका मतलब पंडरीनाथ का। अब तो वो तो गई, फंसे यहाँ बेचारे पंडरीनाथ। तो पकड़ करके लेकर के घर आई। आके पहले तो खूब सुनाया, अब शब्द सुनाए, क्या ये हमारी नाक कटवा रखी है, साधु बाबा जियों के साथ नाचती फिरती है, जा रही थी पंडरीनाथ। बोले हाँ जी माँ जी जा तो रही थी, पर मेरा मन बदल गया सो वापस आ गई। तेरा क्या भरोसा फिर भाग जाए, तुझे बांध के रखना पड़ेगा। और रस्सी लाई और रस्सी ला करके भगवान पांडुरंगा को रस्सी से बांध दिया। भगवान पंडरीनाथ रस्सी से बंध गए। सास बोली पति को इसको खाना नहीं देना, कोई भोजन नहीं देगा इसको, और पहले तो खूब मारा। भगवान पंडरीनाथ पिटाई खा रहे हैं।
सोचो, क्या वो सर्व सामर्थ्य कुछ कर नहीं सकता? एक भ्रकुटी हिला दे तो दुनिया में तबाही मच सकती। पर आज अपने भक्त के लिए रस्सी से बंद करके मार खा रहे, पिटाई खा रहे, भोजन बंद कर दिया। भगवान सोचते हैं जब सखुबाई हमारे लिए इतने दिन भूखी प्यासी रह सकती है, तो क्या मैं उसके लिए भूखा नहीं रह सकता? उधर पंडरीनाथ में 56 भोग लग रहे हैं ठाकुर जी के, पर वो तो यहाँ बैठा भूखा बैठा है, भूखे प्यासे बैठे, ना भोजन मिल रहा। 15 दिन तक रस्सी से बंधे रहे ठाकुर जी। फिर भगवान ने सोचा चलो हम तो कुछ दिन रहे, उसके बाद फिर चले जाएंगे। सकू वापस आएगी तो ये सास फिर उस पर अत्याचार करेगी, तो उनका मन बदल दो। तो भगवान ने फिर अब जैसे जैसे ठाकुर जी को छुआ, स्पर्श किया, तो सकुबाई के पति का, सास का, परिवार का, सबका अपने आप धीरे धीरे मन बदला। और मन बदला तो आकर के सकुबाई के फिर चरण पकड़ लिए कि हमको माफ कर दे, हमने बड़ा अत्याचार किया तुझ पर, हमको क्षमा कर दे। और वो सकू वहाँ आनंद ले रही है और कहते हैं कि कभी फिर सकुबाई वापस लौट करके नहीं आई। पंडरीनाथ में जहाँ से आई वहीं समा गई, वहीं चली गई। तो कहने का भाव है कि श्री ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए बड़ा बड़ा कष्ट सहते हैं। करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर भगवान कहते जब हमारा भक्त हमारे लिए कष्ट सहन कर सकता है तो हम क्यों नहीं करें। ऐसा विचित्र ठाकुर तुमको दुनिया में कहीं मिल जाए तो बता दो। भक्तमाल में माधवदास जी का रोग अपने ऊपर ले लिया। माधवदास जी बीमार पड़े, बोले अब देखो प्रारब्ध है, अगर इसको मिटा देंगे तो फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। भगवान बोले काम कर, तू अपना रोग हमें दे दे। श्री जगन्नाथ भगवान ने माधवदास जी का रोग अपने ऊपर ले लिया, और ऐसा लिया कि आज भी हर साल जगन्नाथ भगवान 15 दिन साल में बीमार पड़ते हैं। जो जगन्नाथ जी के बारे में जानता हो, जगन्नाथ रथ यात्रा से 15 दिन पहले मंदिर के कपाट बंद रहते। क्यों बंद रहते? वो जगन्नाथ भगवान बीमार है। दुनिया में कई भगवान बीमार होते हैं, पर अपने भक्त का रोग अपने ऊपर लिया तो बीमार हो गए। तो भैया ये हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है। भगवान से प्रेम करना है ना, तो उनके प्रभाव को देख करके मत करो, उनके स्वभाव को देख के करो। वो भगवान है इसलिए प्रेम मत करो, पर ये देखो कितना सुंदर स्वभाव है इनका। हम इन भक्तों के चरित्र को सुने पढ़े तो क्या समझ आता है कि जो उनको समर्पित होता है ठाकुर जी उसको समर्पित हो जाते हैं। इसलिए हे नाथ, हे प्रभु, चाहे सब कुछ चला जाए, चाहे सब कुछ लुट जाए, चाहे सब साथ छोड़ दे, चाहे सबका आश्रय, सबका सहारा खत्म हो जाए, पर आपका आश्रय नहीं छूटना चाहिए। आसरा एक तेरा रहे सांवरे। राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने देवी चित्रलेखा जी के मुखारविंद से जो सुंदर कथा और प्रवचन सुना, उससे हमें अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। इस पूरे प्रवचन को अगर हम अपने जीवन से जोड़कर देखें तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात हमें यह समझ में आती है कि भगवान को पाने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। भगवान के लिए सबसे जरूरी है हमारा सच्चा प्रेम, हमारी भक्ति और हमारा समर्पण। हम संसार में बहुत लोगों से प्रेम करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अपने लोग हमेशा हमारे साथ रहें, हमें सुख दें, हमारी इच्छाओं को पूरा करें, लेकिन भगवान से प्रेम का अर्थ कुछ और है। भगवान से सच्चा प्रेम तब है जब हम अपनी इच्छा से ज़्यादा भगवान की इच्छा पर भरोसा करना सीख जाएं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं
जिन्हें देखकर हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ नहीं है। कोई परेशानी आ गई, कोई अपना दूर हो गया, काम बिगड़ गया, आर्थिक कठिनाइयां आ गई या जीवन में कोई ऐसा दुख आ गया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस समय हमारा मन भगवान से शिकायत करने लगता है। लेकिन आज के इस प्रवचन से हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हर कठिन परिस्थिति भगवान की दूरी का संकेत नहीं होती। कभी कभी वही परिस्थिति हमें भगवान के और करीब लाने का माध्यम भी बन सकती है। जब संसार का सहारा धीरे धीरे छूटता है, तब मनुष्य को यह समझ आने लगता है कि असली सहारा आखिर है कौन। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ हैं और जो कुछ हो रहा है उसमें भी मेरी कोई ना कोई सीख छिपी हुई है। भक्तों की कथाएं भी हमें यही सिखाती हैं। भक्तों ने भगवान को केवल सुख के समय याद नहीं किया, उन्होंने कठिन समय में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। उनका भरोसा परिस्थितियों पर नहीं, भगवान पर था और शायद यही सच्ची भक्ति है। भक्ति कोई सौदा नहीं है कि हमने भगवान को याद किया और बदले में भगवान हमें वही दें जो हम चाहते हैं। भक्ति तो समर्पण है, मन से यह कहना है कि हे प्रभु, मुझे क्या देना है और मुझसे क्या लेना है, यह आप जानते हैं। मेरी एक ही प्रार्थना है कि किसी भी परिस्थितियों में मेरी आपके प्रति श्रद्धा और आपका स्मरण कम ना हो। आज हमें अपने आप से भी एक सवाल पूछना चाहिए कि हम भगवान को क्यों याद करते हैं। क्या केवल इसलिए कि हमारी परेशानियां दूर हो जाएं, या इसलिए कि हमारा मन भगवान के चरणों में टिक जाए। अगर भगवान हमें सुख दें तो भी हम उनके हैं, और अगर जीवन में दुख आए तब भी हम उनके हैं, क्योंकि असली रिश्ता वही है जिसमें परिस्थितियां बदलने से प्रेम नहीं बदलता। इस पूरे प्रवचन का एक बहुत सुंदर भाव मेरे मन में यही बैठता है कि हमें अपने हृदय में यह विश्वास को जन्म देना है, हे प्रभु आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ। जब यह बात केवल हमारी मुख पर नहीं बल्कि हमारे हृदय में उतर जाएगी, तब शायद भक्ति का असली आनंद हमें महसूस होने लगेगा। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भगवान किसी एक व्यक्ति, किसी एक जाति, किसी एक स्थान या किसी एक बाहरी पहचान तक सीमित नहीं है। भगवान तो सबके हैं, जरूरत केवल सच्चे भाव और प्रेम की है। इसलिए हमें अपने जीवन में धर्म को केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखना चाहिए। भगवान का नाम लेने के साथ साथ हमें अपने व्यवहार में भी प्रेम, दया, विश्वास और विनम्रता लाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी का अपमान ना करें, किसी के दुख का कारण ना बने और जितना संभव हो सके दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भाव रखें। अंत में मैं हृदय से देवी चित्रलेखा जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतने सरल और सुंदर ढंग से हमें भक्तों के चरित्र और भगवान के प्रति सच्चे प्रेम और समर्पण का भाव समझाया। उनकी वाणी से हमें अपने जीवन को देखने और अपनी भक्ति को समझने की एक नई दृष्टि मिलती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, भगवान तो एक ही हैं, यह हम सभी जानते हैं, लेकिन हमारे संस्कार, हमारी श्रद्धा और हमारी पसंद के अनुसार हम भगवान के अलग अलग रूपों से अपने हृदय का संबंध जोड़ लेते हैं। कोई राम जी को याद करता है, कोई राधा कृष्ण जी को, कोई भगवान श्री कृष्ण को, कोई सीताराम को। तो आप अपने हृदय में जिस नाम और जिस रूप को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उनका नाम कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। आप लिख सकते हैं राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सीताराम। और इसका यह सार आपको अच्छा लगा हो, आपके मन को छू गया हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी ऐसे व्यक्ति तक भगवान का यह संदेश पहुंच जाए जिसे इस समय इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसी प्रार्थना के साथ कि हमारे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए,
भगवान के प्रति हमारा विश्वास और उनका स्मरण कभी कम ना हो। राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक भगवान का नाम लेते रहिए, खुश रहिए और अपने हृदय में भक्ति और प्रेम बनाए रखिए।